ज्यादा खाने की वजह से एक्यूट गैस्ट्रिक परफोरेशन और उसके बाद सेप्टिक शॉक हुआ है। इनकी किस्मत अच्छी थी कि समय रहते ले आए और अब ये खतरे से बाहर हैं। कुछ दिन यहीं रहेंगे और कुछ दवाइयां चलेंगी। 3 दिन तक कुछ नहीं खाना है, उसके बाद थोड़ा दलिया खा सकते हैं, बैलेंस डाइट की तरह। थैंक यू डॉक्टर। या तो लोग कम खाते हैं या फिर बहुत ज्यादा ही खा लेते हैं। यंग होने का मतलब नहीं कि कुछ भी खाएं, आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। लास्ट ब्रेकअप के बाद गैस्ट्रिक अल्सर हो गया था और इस बार गैस्ट्रिक परफोरेशन। खुद को टॉर्चर करते रहते हो। ये सब करने का मतलब क्या है? तुम्हारी माँ बीमार है, इसमें उसकी गलती नहीं है? हाँ, उसकी गलती नहीं है। तो तुम उसको ब्लेम क्यों कर रही हो? तुम्हें पता भी उसने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? वो रिलेशनशिप में जाने से हिचकिचाता था क्योंकि उसे प्यार में दिल टूटने का डर था। ये सच है कि वो पहले अंधेरे में था, लेकिन कम से कम वहां सुकून में तो था। तुम उसे वहां से बाहर निकाल कर लाई और उसने तुम्हारे साथ रहने की हिम्मत जुटाई, और अब तुम उसे अंधेरे में वापस धकेल रही हो क्योंकि तुम थक चुकी हो। आई एम सॉरी, मैं अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। ये क्या बेवकूफी है? आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम माँ का ख्याल रखना चाहती हो ना, और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें ऐसा करने से मना करेगा? अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो तुम उससे थोड़ा टाइम मांग लेती ना। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे बिना काम नहीं कर सकता है। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें वो तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा। दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं होता। या फिर तुम खुद सॉल्व नहीं करना चाहती क्योंकि तुम्हें उससे प्यार ही नहीं है। गॉन्ग, तुम उस पर क्यों चिल्ला रहे हो? केलान ऑलरेडी परेशान है, तुम उसे और परेशान क्यों कर रहे हो? ये परेशान है तो उसका मतलब ये नहीं है सबको परेशान करेगी। चुप रहो। चलो, इसे इग्नोर करो। तुम्हारी वजह से युहा हॉस्पिटल में है। पता है उसे गैस्ट्रिक परफोरेशन क्यों हुआ? क्योंकि घर में जो कुछ भी सामान पड़ा था उसका खाना बनाकर वो खुद ही खा गया। फ्राइड राइस, स्क्रैम्बल्ड एग्स विद टोमेटोस, इंस्टेंट नूडल्स और मीट। क्या तुम्हें ये डिशेस याद है? मैंग सुनो, मैंग मेरी बात तो सुनो। मुझसे गलती हो गई, मैं ही गलत था। तुम कैसे गलत हुए? मुझे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से तुम्हारे पीठ पीछे बात नहीं करनी चाहिए थी। सारी औरतें इमोशनल होती हैं, इसलिए उनसे बहस नहीं करनी चाहिए। ऐसे माफी मांग रहे हो? हाँ, मांग रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी हो मेरी बीवी तो हमेशा ही सही होगी, इसलिए बहस करने की जरूरत नहीं है। गोंग वेंग सिंह, सिर्फ औरतों को ब्लेम करना बंद कर दो। तुम्हें यू के बर्थडे वाला दिन याद है जब केलान उसके घर गई थी और यू ने उस पर चिल्ला दिया था? लेकिन वो तो अलग चीज थी ना, और तुम जानती थी कि वो युहाओं की माँ की वजह से हुआ। तो क्या हुआ? मर्द अपनी माँ को लेकर इमोशनल होते हैं और अपनी भड़ास बीवी पर निकालते हैं, और औरत माँ के बारे में इमोशनल होकर गुस्सा करे तो वो गलत है। तुम्हें पता है ना कि केलान के लिए उसकी माँ ही सब कुछ है। केलान हमेशा से टॉपर रही है। वो कॉलेज की पढ़ाई चॉन्किंग के बाहर जाकर करना चाहती थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में उसे सबसे ज्यादा मार्क्स मिले थे। हम अब्रॉड ट्रिप पर जाना चाहते थे। हम दोनों की फैमिली स्ट्रिक्ट थी, हमें बस एक बार एंजॉय करना था, इसीलिए हमने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन जब हमने वहां लैंड किया और फोन ऑन किया, अरे फोन ऑन मत करो, आजादी के 2 घंटे और बचे हैं। तुम तो मेरी माँ को जानती हो ना, उनसे बात नहीं की तो प्रॉब्लम होगी। देखो देखो, उन्होंने मैसेज भी किया है। केलान को जल्दी कॉल करने को कहो। पापा, क्या हुआ? क्या हुआ? केलान, तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया। तुम्हारी माँ तो बच गई पर तुम्हारे पापा। केलान, तुम्हें अपनी माँ के लिए हिम्मत से काम लेना होगा। केलान, मुझे बड़ा अफसोस है, अपना ख्याल रखना। इस बार वो शंघाई में थी। जब वहां लैंड किया
और उसे पता चला कि उसकी माँ आईसीयू में है, तो उसे वो हादसा याद आ गया जब वो 18 साल की थी। कैलान, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, मैं जब भी तुम्हारे कॉलेज के पहले दिन की ये फोटो देखती हूँ मैं बहुत उदास हो जाती हूँ। मुझे याद है कि जब तुम छोटी थी तब से लॉयर बनना चाहती थी और तुम्हारा मनपसंद कॉलेज था पैकिंग यूनिवर्सिटी। तुम्हारे रिजल्ट्स इतने अच्छे थे कि तुम्हें अपना मनपसंद कॉलेज मिल जाता, पर तुमने रुकने का फैसला किया मेरे लिए। हमेशा कहती हो कि अपने परिवार का ख्याल रखना बलिदान नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी बुरा लगता है, मेरी वजह से तुमने अपने सपने छोड़ दिए। ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें एक बड़े लॉ फर्म से ऑफर भी आया, लेकिन तुम्हें ओवरटाइम भी नहीं करना था, इसलिए तुमने ऐसी जॉब चुनी जो घर के पास थी। एक बार मैंने तुम्हें और मैंग को बात करते सुना कि तुमने कभी ओवरटाइम नहीं किया। तुम्हारे कोवर्कर्स तुम्हारी बुराई करते हैं, लेकिन चाहे काम में जितनी भी दिक्कतें आई तुमने कभी शिकायत नहीं की। किस्मत से तुम्हारे पास वो है जिससे तुम्हें प्यार है और वो भी तुम्हें चाहता है। तुम्हें नई जिंदगी शुरू करते देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। कैलान, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, बूढ़े लोगों का बीमार होना या मरना आम बात है। एक दिन आएगा जब मैं चली जाऊंगी। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी है। मैं चाहती हूँ तुम्हारी आगे की जिंदगी में ना तुम फिक्र करो, ना ही कोई सेक्रीफाइस करो। अपनी खुशी ढूंढो, उसके साथ जिंदगी गुजारो जिससे प्यार करती हो। जहाँ जाओ वहाँ जाओ और जो करना है वो करो। मॉम, मैं ठीक हूँ, तुम्हारा हर वक्त यहाँ रुकना जरूरी नहीं। तुमने इसे क्यों उतार दिया? अब इसकी जरूरत नहीं। ये कब हुआ? कुछ दिन पहले। क्या ये मेरी वजह से हुआ? मॉम प्लीज, ऐसा नहीं है, ये आपकी वजह से नहीं हुआ। अरे मॉम, इसे पहनो। मॉम, पता नहीं बंद क्यों नहीं हो रहा। मॉम, मॉम, ये टूट गया है, ये पहन नहीं सकते। मॉम, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मैंने तुम्हें फिर से मुसीबत में डाल दिया। मॉम, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आपने मुझे किसी मुसीबत में नहीं डाला। बाकी परिवारों में लड़कियों की देखभाल उसके पेरेंट्स करते हैं, और देखो तो मेरे पास कितनी होनहार बेटी है, फिर भी उसे मेरे लिए कितना कुछ छोड़ना पड़ा। और अब जब तुमने अपनी खुद की जिंदगी शुरू की है, तुम्हें कोई मिल गया है जो तुमसे बहुत प्यार करता है। मुझे माफ कर दो बेटा। मॉम, ऐसा मत कहिए ना। पता है, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब आप खुश रहती हैं। मुझे भी लगता है कि केलान का डिसीजन गलत है, लेकिन अगर कोई उससे सच्चा प्यार करता है और ख्याल रखता है तो उसे समझना चाहिए कि केलान पर क्या बीत रही है। उसे थोड़ा वक्त दो,
सब ठीक हो जाने दो, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा क्या? हो गया सर। थैंक यू। तुम्हें शाम देख के हैरानी हो रही है? युहाओ का किलान के साथ ब्रेकअप हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मिलने नहीं गई? क्या? ये कब हुआ? तुम्हें नहीं पता कि वो हॉस्पिटल में है? हाँ, उसकी कंपनी में सबको पता है और उसके फैंस भी बहुत बातें कर रहे हैं। आपको सच में नहीं पता? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे हम सबको लगा आपको पहले ही पता चल गया होगा और आप उन्हें जरूर देखने गई होगी। मुझे लगा आपको सबसे पहले पता चल गया होगा। मुझे आपको इस बारे में नहीं बोलना चाहिए था। हो सकता है शूटिंग का मूड ही ना बने। ये अजीब है, उनका ब्रेकअप हो गया पर मुझे खुशी नहीं हो रही। युवा हॉस्पिटल में है। हाँ, एक्यूट गैस्ट्रिक परफोरेशन हुआ है। शायद ब्रेकअप से अपसेट हो गया था, इसलिए ज्यादा खा लिया होगा। अरे सुनो, अब वो ठीक हैं, कई दिन हो गए हैं, अब हॉस्पिटल से घर जाने वाले हैं। युवा हॉस्पिटल में है, फिर मुझे फिक्र क्यों नहीं हो रही? मेरा दिमाग खराब हो गया है या फिर मेरा दिल खराब हो गया? अपना शो कुकिंग शो है, तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए। हाँ। मुझे सारे इंग्रेडिएंट्स फ्रेश चाहिए, समझ गए? यस सर। और जहां तक फोटोग्राफी की बात है, मैंने जो कहा है वही करो, उसमें कुछ चेंजेस नहीं चाहिए मुझे, समझ गए? तुम ली पर ध्यान रखना कि वो कोई गलती ना करे। हाँ। सब क्लियर है? हाँ। चलो जाओ। ओके। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, जल्दी मेकअप करके आओ, हमें शूट स्टार्ट करना है। ओके। सुकिलान और युहाओ का ब्रेकअप हो गया, फिर डायरेक्टर जिन। मुझे अभी बुरा लग रहा है। क्या चल रहा है? क्या बोले जा रही हो? हाँ, मेरा पोज देखिए, मैं अच्छी लग रही हूँ। नहीं, अभी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सुनो, युहाओ पर नजर रखो, शेन जिलिन को उसका फायदा मत उठाने देना। तुम अचानक उसको बुरा भला क्यों कह रही हो? उस दिन जब केलान की माँ बीमार थी तब युहाओ शेन जिलिन के साथ काम करने चला गया था। वो नहीं चाहता था कि केलान किसी भी लॉस का ब्लेम अपने ऊपर ले। पर पता है हमें लॉस कैसे हुआ? कैसे? एंजी ने मुझे अभी अभी मैसेज भेजा, क्योंकि शेन जिलिन ने चुआंगिंग के चेयरमैन को कॉल किया था। बड़ी चालाक है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुमने सुना नहीं? ऐसा नहीं है, मैं पहले शेनजिलिन को समझता नहीं था, पर जब से तुमने मुझे केलान की कहानी सुनाई है, मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं शेनजिलिन को समझ रहा हूं। क्या? अब वो कैसा है? चिंता मत करो, वो बस कुछ ही दिन डिप्रेस रहेगा ब्रेकअप को लेकर। एक बार वो काम करने लगता है तो इमोशंस को भूल जाता है। उसने तो हॉस्पिटल से ही काम करना शुरू कर दिया है। केलान, तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी और तुम्हारी लाइफ भी पहले जैसे हो जाएगी। शुक्रिया। क्या तुम्हें लगता है मैं थोड़ी अजीब हूं, तुम्हें परेशान करती हूं? क्योंकि मैंने ही उससे पहले ब्रेकअप किया और फिर अब वापस उसकी जिंदगी में आ गई हूं।
वो चाइना आकर बिजनेस करना चाहता था। उसने मुझे साथ चलने को कहा था, पर मैं नहीं आना चाहती थी। जवाब में उसने कहा कि उसने अपना मन बदल लिया है और अब वो मेरे साथ यूएस में ही रहेगा, पर मैंने मना कर दिया और हमारा ब्रेकअप हो गया। तुम नहीं समझोगी कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। मेरा जन्म होने से पहले मेरी माँ बहुत ही कामयाब औरत थी और वो पापा के बहुत करीब थी। लेकिन मेरे जन्म के बाद मेरा और मेरी फैमिली का ख्याल रखने के लिए मेरी मॉम हाउसवाइफ बन गई। उसके बाद पापा बिजनेस को बहुत आगे लेकर गए, करियर आसमान छूने लगा और पैसों की बारिश होने लगी। तब उन्होंने माँ से कहा, हमारे बीच कुछ कॉमन नहीं है और मेरी माँ उनके लायक नहीं है और उनका डिवोर्स हो गया। एक बात कहूं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि जिंदगी हो या काम, जब दो लोग कदम से कदम नहीं मिला पाते हैं तो साथ भी नहीं रह पाते हैं। मैं युहाओ के लिए अपना करियर नहीं छोड़ सकी और मुझे डर था कि अगर वो कंपनी स्टार्ट नहीं कर पाया तो मुझे ही ब्लेम करेगा। मैं चाहती थी हम एक दूसरे को थोड़ा वक्त दें। मैंने सुना है तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया है। मुझे लगता है तुम उससे प्यार करती हो, लेकिन तुम्हें डर है कि तुम दोनों अलग हो और आगे जाके तुम्हारी नहीं बनेगी। प्यार बहुत नाजुक होता है और तुम तब तक उसे नहीं बचा सकती जब तक तुम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाती, वरना इसी तरह जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां यूं ही खोती रहोगी जब तक सारी खुशियां खत्म नहीं हो जाती। जैसे मेरे लिए मेरा करियर सबसे इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली, वैसे युहाओ के लिए उसकी पर्सनालिटी। ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमने अपने प्यार तक को छोड़ दिया। तो तुम्हारा मतलब है इस बार तुम वापस आई हो क्योंकि तुम अपना खोया हुआ प्यार वापस पाना चाहती हो। जब मैं और युहाओ यूएस में थे तब एक बिल्ली उसका पीछा करती थी। युहाओ ने उसका नाम टोमेटो रखा था। मुझे पता था उसे बिल्लियां पसंद है, पर मैं ये भी जानती थी कि जब बचपन में उसने बिल्ली पाली थी तो क्या हुआ था। तो मैंने उससे कहा कि इसे तब तक अडॉप्ट मत करो जब तक तुम पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाते। और जब युहाओ घर वापस चला गया, मैं रोज टोमेटो को देखने जाती थी, जबकि मुझे बिल्लियां पसंद भी नहीं है। टोमेटो पर मुझे एहसास हुआ कि मैं हमेशा खुश रहती थी जब भी टोमेटो से मिलती थी। तो मैंने सोचा जब मैं टोमेटो को संभालने के लिए रेडी हो जाऊंगी तब उसे घर लेकर आऊंगी और युहाओ को बताऊंगी कि अब हम साथ में बिल्ली पाल सकते हैं। बस 2 महीने पहले ही मेरा प्रमोशन हुआ था और जब मैं टोमेटो को घर लाने के लिए तैयार हो गई, वो मुझे कहीं मिली ही नहीं। और इसीलिए मैं घर आ गई। आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। शेंजिलिन, उसे कहना अपना ख्याल रखे और दोबारा ऐसा ना करे। सर, यूनटेक का कॉन्ट्रैक्ट तैयार है और वो जो मॉडिफिकेशंस आप... तुमने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, ये लो कौंजी खाओ। गो अहेड। सर, पहले आपको कुछ खा लेना चाहिए। अच्छा सुनो, मेरे लिए कौंजी ले आओ।
इसे जाके युवा को दे दो, कहना तुम लेकर आयो। सर ने खाना शुरू कर दिया है। अच्छा, मैं काम पे वापस चलता हूँ। क्या हुआ? तुम यूएस वापस नहीं जा रही हो? जब से होश में आए हो मुझसे ठीक से बात ही नहीं कर रहे हो। यू हाउ गैस्ट्रिक परफोरेशन की वजह से मरते मरते बचे हो तुम। अच्छा हुआ मैं टाइम पे आ गई। इसके लिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। तुमने चुआंग यिंग के चेयरमैन को कॉल किया और उनसे कहा कि मैं बात करूंगा, क्योंकि तुम चाहती थी कि प्राइस रेज हो। मेरा यूएस जाने का कोई प्लान नहीं है। याद है पिछली बार जब मैं यांगजेन के साथ वापस आई थी और तुमसे कहा था कि वेकेशन पर हूं, पर मैं किसी और वजह से आई थी। तुम्हें याद है जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं शंघाई जाऊंगी? वो इसीलिए क्योंकि एक कंपनी में मेरा इंटरव्यू था। मैं वापस आ रही हूं। 5 साल पहले मैं ब्रेक लेना चाहती थी, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी। कॉन्फिडेंस नहीं था कि अपना करियर तुम्हारे लिए छोड़ दूं, और इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि तुमसे कह सकूं। डर था कि हमारा रिश्ता भी मेरे पेरेंट्स के रिश्ते की तरह खत्म हो जाएगा। पिछले 5 सालों में मैंने बहुत मेहनत की है ताकि मैं इतनी काबिल बन सकूं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी रह सकूं और तुम्हें शिकायत का कोई मौका ना मिले। पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस आया है कि नहीं, पर इंतजार करती रही तो शायद तुम्हें खो दूंगी। इसीलिए मैं वापस आ गई। मैंने 5 साल इंतजार किया है, तो आगे भी इंतजार कर सकती हूँ। मैम मैम, हाँ आप क्या कर रही हैं? चलो ना। पैकअप हो गया? हाँ। डायरेक्टर जिन कहाँ है? मुझे प्लेबैक देखना है कि मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं। लेकिन डायरेक्टर जिन तो हॉस्पिटल चले गए। हाँ, जैंग भी, क्या आप हॉस्पिटल जा रही हैं यू हाउ को देखने? मैं ओके। आंटी ये लीजिए। थैंक यू डायरेक्टर जिन। अरे कैसी बात कर रही हैं आप? तुम मुझे देखने कितने दिन से आ रहे हो, तुम्हारे काम पर असर नहीं पड़ रहा? बिल्कुल नहीं, अगर मैं नहीं आता तो मुझे ज्यादा फिक्र होती। अच्छा, बच्चे कैसे हैं? सब अच्छे हैं, आप आराम कीजिए और जल्दी ठीक हो जाइए। काम पर असर नहीं पड़ेगा ना? आंटी वैसे भी मैं हफ्ते में एक बार यहाँ आता ही हूँ। मैं आंटी से मिलने आई हूँ। डायरेक्टर जिन, तुम भी यहाँ हो? क्या इत्तेफाक है, तुम मेरे साथ डिनर करोगे? हम बाहर खाएंगे तो फैंस देख लेंगे। तुम मेरे घर क्यों नहीं चलते? नहीं, बहुत ही अजीब है। इतनी जल्दी दूसरे लड़के से प्यार हो गया, लोग सोचेंगे मैं प्ले गर्ल हूँ। अरे नहीं, क्या इत्तेफाक है। आ जाओ, बैठो ना।
यू हाउ से मिलने आई हो? वो 5th फ्लोर पर है। मैं यहाँ उससे मिलने नहीं आई। तो तुम यहाँ मेरी मॉम से मिलने आई हो? जाओ मिल लो। अगर तुम नहीं जाओगी तो डायरेक्टर जिन चले जाएंगे। हाँ, क्या इतनी जल्दी चला जाएगा? जब तुमने सब सुन लिया है तो मुझे क्यों छेड़ रही हो? वो मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रही थी। हाँ, हालांकि तुमने कुछ कहा नहीं, लेकिन ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। यूहाओ को मिलने की जगह तुम मेरी मॉम के वार्ड के बाहर डायरेक्टर जिन को देख रही थी। हाँ, अरे नहीं, मुझे किसी और से प्यार हो गया। तो क्या हुआ? ऐसा हो सकता है, मुझे देखकर ऐसा ही लग रहा है। तुम्हारी शक्ल पर लिखा हुआ है। अगर तुम्हें इतनी जल्दी पता चल गया तो फिर सभी लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो उसे कैसे पता नहीं चला? तो तुम्हें कब से उनके लिए फीलिंग्स हैं? मुझे नहीं पता। जितना ज्यादा वक्त उसके साथ बिताती हूँ उतना ही कम मैं तुम्हारी और यूहाओ के बारे में सोचती हूँ, और धीरे धीरे मैं हमेशा उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करती हूँ। तो तुम उन्हें डायरेक्टली बोल क्यों नहीं देती? वो मुझे पसंद नहीं करता, कहता है मैं बुद्धू हूँ। तुम कब से इतनी फिक्र करने लग गई? इसका क्या मतलब? तुमको भी लगता है मैं बुद्धू हूँ? सुकिलान, जानती हो, मैंने बहुत सोचा। अब जब मुझे किसी और से प्यार हो गया तो इस रिश्ते में मैं अपना 100% दूंगी। मुझे एक अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा। इस बार कोई भी गलती नहीं होगी। तुम तो इसमें बहुत अच्छी हो। तुम मुझे सिखाओगी मैं उसे कैसे मनाऊं? आखिर मैंने भी तुम्हारी माँ की जान बचाई है। तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगी? या यूहाओ से ब्रेकअप के बाद डायरेक्टर जिन तुम्हारा बैकअप है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उस लड़की से लड़का कैसे छीन सकती हूँ जिसने मेरी माँ की जान बचाई? सच में? सच में। बताओ मुझे, मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकती हूँ? मुझे सिखाओ कि मैं उसकी फेवरेट डिश कैसे बनाऊं। मुझे कैसे पता होगा उन्हें क्या पसंद है? जो भी तुम बनाती हो सब पसंद है। वो सिखाओ जिसमें एक्सपर्ट हो। ठीक है। चलो अंदर चलते हैं। चलो। ठीक होने के बाद आप कहाँ जाना चाहती हैं? टिएनसिंग टेम्पल। टिएनसिंग टेम्पल, हम जरूर जाएंगे।厨房点亮了光，一天天习惯，一点点温暖，炊烟弯弯。你蓬蓬乱着短发，轻轻拨着吉他，毛衣刚晒过阳光，暖暖让人心安。天色慢慢就暗了，时光却不相散，这就是你喜欢的浪漫。一点点喜欢有着你陪伴，一茶一饭，简简单单，一心一人吻着你说晚安，一年年一生一世，朝朝暮暮，瓶瓶罐罐。मॉम, हाँ मुझे मीट खाना है। नहीं मिलेगा, पहले आप ठीक हो जाइए, उसके बाद सही मिलेगा। कह रही है। सिखाओ, मैंने बनाया है। खाओ। तुमने? टेस्ट से तो लग रहा है केलान ने बनाया। तुम झूठ बोल रही हो। अच्छा बना है तो बताओ। केलान ने बनाया तो अच्छा ही है। तुम भी ना। अच्छा है, तुम सब अच्छा खाना बनाते हो। ये सही कहा। बस मुझे यही जानना था। ये लो, ये भी ट्राई करो। आंटी और लीजिए। ये लीजिए सर, कुछ खा लीजिए। ये मैं उसी रेस्टोरेंट से लेकर आया हूँ। हो गया। देखिए, इन्हें आराम की जरूरत है। अगली बार चेकअप में हम थ्रोम्बोसिस की ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू डॉक्टर वोंग। मॉम, संभल कर।
केलान, सो सॉरी, काम की वजह से आंटी को पिक करने नहीं आ पाई। कोई बात नहीं। अभी आंटी कैसी है? अब ठीक है, घर पर आराम से सो रही हैं। तो सब कुछ अच्छे से हो गया ना? क्या ये रेडी है? हाँ बिल्कुल। अरे इतना क्यों पी रही हो? मेरे साथ पियो। मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम क्या? सच में? हाँ सच में प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर तुम्हें और खाना चाहिए। तुम भूखी रहो तो ठीक है, पर अपने बच्चे को भूखा नहीं रखना। हाँ ठीक है समझ गई। तुम्हारे बच्चे की गॉड मदर मैं ही रहूंगी। और कौन हो सकता है? तुम्हें पहले बताने का मौका नहीं मिला। थोड़ा और लो। ठीक है तुम भी लो। अरे तुमने और गोंग ने दूसरा मैरिज लाइसेंस बनवा लिया? अभी नहीं, क्योंकि आजकल वो ज्यादा ही बहस करने लगा है। अब तो मेरे पास ब्राउनी पॉइंट है, उससे हर बात मनवाऊंगी। सही है। चलो तुम भी खाओ। तो तुम्हारा सच में ब्रेकअप हो गया? अब जब आंटी ठीक हो गई है तो क्या ये जरूरी है? आराम से। वो खाओ। मुझे पीना है। अब बस करो। हेलो सर, रियल एस्टेट एजेंसी ने घर ऑनलाइन लिस्ट कर दिया है। किसी को भेज के सारा सामान पैक करा लो और पासपोर्ट एजेंसी को दे देना। लेकिन सर, सामान पैक करके कहाँ भिजवाना है? फेंक दो कहीं। जरा संभल के। सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए काम को यहीं रोकते हैं। ठीक है, चलो चलो।心酸夹杂着甜蜜，距离忽远忽近，患得患失，捉摸不定，感情就像博弈，进退两难的犹豫，渴望你给我讯息。也许更该问问自己，释放最大勇气，浸透生命，相互读懂对方，读懂心。तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आ गई।争取你的爱我能感应。मैंने ज्यादा ही पी ली। बस बस रुक जाओ और मत पियो। मैंने कभी इतना तुम्हें पीते हुए नहीं देखा। केलान केलान क्या कर रही हो? रुक जाओ। क्या मैंग ने मुझे घर ड्रॉप किया? कल की रात कैसी थी? बताओ बताओ ना, कल रात क्या हुआ? रुक जाओ और मत पियो। मैंने कभी तुम्हें इतना पीते हुए नहीं देखा। मैं आ गई। केलान आराम से, क्या कर रही हो? केलान, अरे मेरी टीचर। टीचर, क्या ये सच में केलान है? टीचर? हाँ, ये डायरेक्टर जिनको पटाना सिखा रही है। क्या? एक मिनट। तुम ही ना? तुम
कम ऑन डायरेक्टर जेन, तुम्हें तो युहाओ पसंद था ना? अब मुझे पसंद नहीं, उसे कोई मतलब नहीं। अरे युहाओ की तरह तुम भी अल्कोहल बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये क्या चल रहा है? केलान, क्या हो गया? अरे रुको, तुम कहाँ जा रही हो? केलान रुको, मैं भी आ रही हूँ। रुको। मैं सुनो। अरे रुको, अभी बिल देना बाकी है। हाँ। केलान रुक जाओ। छोड़ो उसे। पीने के बाद ऐसी हरकतों में ये तो मजा है। देर हो गई है, तुम प्रेग्नेंट हो, घर जाओ आराम करो। केलान, अरे क्या हुआ? ये गलत जगह है, मुझे यहाँ नहीं आना था। नहीं रुको, ये सही जगह है, यही तुम्हारा घर है। मुझे घर जाना है, हमारा ब्रेकअप हो गया है। नहीं हुआ है, वो बस एक सपना था, ऐसा सच में नहीं हुआ है। ये तुम्हारा घर है, जाओ तुम, जाओ जाओ जाओ। रुको रुको। दो प्यार करने वालों का मिलना अच्छा होता है। चलो चलिए। मॉम, मैं शाम को आती हूँ। तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? ओह, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मुझ में तुम्हारी जितनी ताकत नहीं है। तुम ही युहाओ के पास जाना चाहती थी, तुमने हमसे कई बार बोला। अंदर जाकर तुमने क्या कहा और उसने क्या कहा, बताओ ना। कैसा लग रहा है उसके पास वापस आकर? अगर तुम दोनों साथ हो जाओ तो जिन हार मान जाएगा। हाँ, करेक्ट। क्या हुआ? मुझे कुछ याद नहीं। तुम्हें भूलने की बीमारी है? अगर तुम्हें ये बीमारी है भी तो उसने सुबह तुम्हें कुछ ना कुछ तो कहा होगा ना, बताओ। हाँ। जब मैं सुबह उठी तो अपने बेड पर थी। हाँ? रुको, क्या तुम उसके साथ रात में नहीं थी? मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने उसे क्या कहा, लेकिन ये याद है कि उसने मुझे घर छोड़ा। हमने तुम्हें उसके घर छोड़ा और उसने तुम्हें तुम्हारे घर। ये क्या हो गया? अच्छा, मैं थोड़ी देर में ऑफिस के लिए निकलूंगी। मुझे लगता है कि आज युहाओ भी ऑफिस वापस आएगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? कुछ दिन पहले मैंने रिजाइन कर दिया। क्या? पर क्यों? तुम्हारी माँ को तो डिस्चार्ज मिल गया। हाँ। लेकिन मेरी मॉम को हार्ट की बीमारी है, कुछ दिनों में उनकी सर्जरी है, तो मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। सर्जरी जरूरी है, दवाई से ठीक नहीं होगा। डॉक्टर ने सर्जरी के लिए कहा है। मेरी मॉम की किडनी भी खराब है, डायलिसिस परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। सालों से हम डोनर का वेट कर रहे हैं, शायद जल्दी मिल जाए। हमें डोनर मिल गया तो भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मॉम को हार्ट प्रॉब्लम है, इसलिए सर्जरी जरूरी है। तुम लंबी छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? मॉम के ठीक होने तक मैं उनका ख्याल रखूंगी। पता नहीं उसमें कितना वक्त लगेगा। उसने मेरा रेजिग्नेशन अप्रूव कर दिया। तो मेरे साथ ऑफिस आकर अपना सामान पैक करना है। मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज तुम ले आना। तुम ऑफिस भी जाने लगे? कुछ दिन और आराम कर लेते ना। पर्सनल इशू के चलते काम को निगलेक्ट नहीं कर सकता। पर हॉस्पिटल से अभी तो आए हो। बीमार होना भी तो एक पर्सनल इशू ही है ना। तुमसे बहस नहीं करूंगा, अपना ख्याल रखना। तुम्हारे भले के लिए तो कह रहा था। चल क्या रहा है? मैंने सुना कि कल रात सुकेलान तुम्हारे घर आई थी और तुम उसे वापस घर छोड़ने गए थे। सोच क्या रहे थे तुम?
अच्छा, तो कोई यहाँ पर मेरा इंतजार कर रहा है। हाँ, और बोलो क्या हुआ? ओह सर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मीटिंग के लिए आप आ रहे हैं क्या? ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूं। हाँ जी जी। ऑफिस में बिल्ली रखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर आपको प्रॉब्लम नहीं तो मुझे क्यों होगी? He should find a new person in charge of IPO. Yes, we still have a chance. I will negotiate again soon. हेलो, इस वीकेंड फ्री हो? क्या? तुम्हें ट्रैकिंग पर जाना था ना? अगर इस वीकेंड फ्री हो तो हम साथ में चलते हैं। ठीक है। युहाओ, प्यार बहुत नाजुक होता है। अगर इसके लिए तुम पूरी तरह तैयार नहीं हो तो तुम काफी कुछ खो दोगे। तुम्हारे लिए पर्सनालिटी और मेरे लिए मेरा करियर, और मैं नहीं चाहती कि हमारा प्यार इस वजह से सफर करे। हमें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ सुलझा सके। तुम हमेशा तो यहाँ क्यों आना चाहती थी? इस जगह को बचाने की लड़ाई 36 साल तक चली थी। मतलब डटे रहना बेकार नहीं होता। मैंने तुम्हारा प्रपोजल पढ़ा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ कब साइन करना है? क्या कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे कह सकती हो। नहीं। तुम बहुत खुश दिख रहे हो। मेरा काम हो रहा है तो खुश तो होंगी। तुमने मेरी फीलिंग्स समझी, इसकी मुझे ज्यादा खुशी है। इस जगह पर आना हमेशा से तुम्हारा सपना था। करियर में आगे बढ़ना भी तुम्हारा सपना था। आई विश तुम्हारे सारे सपने ऐसे ही पूरे हो। वैसे मेरा एक और सपना है। अब मैं तुम्हारा हर सपना तो पूरा नहीं कर सकता। मैं यहां तुम्हारे साथ आया ताकि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। उस वक्त प्यार और करियर को लेके हम दोनों की थिंकिंग बहुत अलग थी। तुमने ही कहा था कि हम दोनों को ब्रेक ले लेना चाहिए। सच कहूं तो उस वक्त बहुत गुस्सा आया था। मैंने ये सोचा तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। सारे एफर्ट्स डाले पर फिर भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हुआ। इसलिए मैंने तुमसे जुड़ी हर चीज को डिलीट कर दिया और तुम्हें मैंने हर जगह से ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वही एक रास्ता था जिससे मैं खुद को शांत रख सकता था। उस वक्त मैं ये नहीं समझ पाया कि तुमने वो फैसला क्यों लिया। एक बार भी मैंने तुम्हारी परेशानी के बारे में नहीं सोचा कि तुम पे क्या गुजर रही है। पर अब समझ रहे हो, वो वक्त अब दोबारा नहीं आ सकता। शिन, 5 साल तुम्हारा वेट किया है और आगे भी करती रहूंगी। मुझे अच्छे से याद है तुमने मुझसे कहा था यू थिंक लव इज अ लग्जरी, और तुम्हें खुद को इंप्रूव करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। और जो वक्त तुमने मांगा था उसमें तुमने मुझसे दूर जाने का सोचा। मैं किस बिना पे इंतजार करता? मैंने तुम्हें खो दिया था और अब मैं केलान को नहीं खोना चाहता। और अब ये खुल गया।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम घर पर हो। तुमने शराब पी है? हाँ, तुम्हें भूख लगी है? तुमने खाना नहीं खाया होगा। तुम बहुत बिजी हो, तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। तुम काम में इतने बिजी हो कि तुमने कुछ खाया नहीं होगा। मेरा पैन यहाँ क्या कर रहा है? WMF। I missed you। ये बताओ यहाँ क्या करने आई हो? मैंने तुम्हें मिस किया। बहुत मिस किया। तुम्हारी बहुत याद आती है। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, मेरे लिए कौन जी तुम्ही ने भेजी थी ना? तुम्हें कैसे पता? I missed you। अगर मुझे इतना ही मिस करती हो तो मुझसे ब्रेकअप क्यों किया? और अगर इतना ही प्यार करती हो तो अपने हाथों से बनाई हुई कौन जी तुमने शेंजलिन और एंजी के हाथों क्यों भिजवाई? मुझसे खुद आकर क्यों नहीं मिली तुम? मुझे इतना मिस करती हो तो मुझसे नजरें क्यों नहीं मिलाती? मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने सच में मिस किया। लेकिन तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो मॉम की बीमारी और हॉस्पिटल याद आता है। और जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मेरे मन में एक डर सा बैठ जाता है। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। मुझे सच में नहीं पता। मुझे लगता था कि हम दोनों के रिश्ते में विक्टिम मैं हूं, पर सच तो यह है कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। उस वक्त मैं बहुत नासमझ था। मेरी नासमझी के लिए मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। हम दोनों ने सच में कितना अच्छा वक्त गुजारा है। हाई स्कूल में तो मैं बिल्कुल नालायक था, तुमने मुझे लायक बनाया। अगर तुम नहीं होती तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं होता। तो शेन, तुम भी अब हम दोनों के पास को बुलाने की कोशिश करो और एक नई और बेहतरीन जिंदगी की शुरुआत करो। मैं पहले से ही जानती थी कि हम साथ नहीं हो पाएंगे। पहले जब प्यार और करियर में चुनना था तब मैंने अपना करियर चुना। मैंने सोचा एक बार अपना करियर ठीक से बना लूं, फिर प्यार के बारे में सोचूंगी। प्यार को मना करना मेरी उस वक्त की चॉइस थी। वो फैसला लेते वक्त मैं एक बार भी नहीं हिचकिचाई। अब जब मैंने सक्सेसफुल करियर बना लिया है तो दोबारा तुम्हें परेशान करना गलत होगा। सच कहूं तो इस बार ऐसा लग रहा है जैसे बिना पढ़ाई के एग्जाम दे रही हूं। मुझे पता है कि ऐसा करना बेवकूफी थी, पर उम्मीद थी कि शायद लकी हो जाऊं और तुम्हें वापस जीत लूं। कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ।
टोमेटो, टोमेटो, युहाओ, टोमेटो नहीं रही। मैं घर आना चाहती हूँ। तुम इसे नहीं रख सकते जब तक एकदम तैयार नहीं हो जाते। एकदम तैयार से क्या मतलब है? कोई भी किसी भी चीज के लिए एकदम तैयार नहीं होता। टोमेटो, चलो घर चले। मुझे बताओ कि मैम क्या सोच रही है? वो मुझसे दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती? क्योंकि मेरे प्यारे अंकल, यू नो व्हाट लव इज अ लग्जरी। क्या? बहुत सी चीजें हैं जिनसे प्यार दूर हो जाता है, और तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम एक लापरवाह इंसान हो। हनमैन की चिंता यह है कि तुम्हारे जैसा इंसान क्या बाप बनने के लिए तैयार है? जिंदगी में एक कदम के बाद दूसरा कदम रखना पड़ता है ना? देखो, वैसे तो जिंदगी अकेले भी काटी जा सकती है, पर अगर तुम किसी के साथ हो तो उसके साथ कदम से कदम मिलाओ। ऐसा तो नहीं कहीं ब्रेकअप के बाद तुम मॉन्क बन गए हो? चढ़ गई है तुम्हें? कुछ दिन पहले मैंने शेनजिलिन की स्टोरी देखी। मैंने देखा कि उसने अपना टमेटो वाला ब्रेसलेट निकाल दिया। अब जबकि तुम्हारा रिलेशनशिप खत्म हो गया है, तो आगे क्या करने वाले हो? लव इज अ लग्जरी। सबसे मुश्किल है पार्टनर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, और खुद ऐसा बनना कि जिस पे भरोसा किया जा सके। अच्छे बच्चे लौटे नहीं। कितना क्यूट है। अली, मेरा बच्चा ठीक तो है? लगी तो नहीं? अरे कैसे गिर गया? मॉम, खाना खाते हैं। सर्जरी सक्सेसफुल रही। आप सबने बहुत अच्छा काम किया। अपने घर जा सकते हैं। फैमिली के साथ जाके डिनर कीजिए। ठीक है, चलते हैं। गुड नाइट। भूलना मत, थोड़ी देर में मॉम खाने पर आ रही है। जल्दी घर आना। बिल्कुल टाइम पर आई हो हनी। 刚晒过阳光，暖暖让人心安。天色慢慢就暗了，时光却不相散，这就是你心。 कल तुम्हारा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। ओके।
点点喜欢有着你。 ऑरेंज खाओगे? मैं छील देता हूँ। ठीक है।一番简简单单一心一愿吻着你说晚安。 देखो 念念一生一 यहाँ लिखा हुआ है कि ये दिन बहुत ही शुभ है शादी करने के लिए, तो क्यों ना हम अब इसमें ऐसा लिखा है तो ध्यान से। 慢慢就暗了，时光却不相散，这就是你喜欢的浪漫。点点喜欢有着你陪伴，一茶一饭。 सर्जरी बहुत अच्छी हुई, कैलान की मां डिस्चार्ज हो गई। 吻着你说晚安，一年一生一世，朝朝暮暮，瓶瓶罐罐。 天天一起吃饭，天天都问你说晚安。